I hope कि you are excited for today's class. I hope that you are excited to know कि आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्या नया सीखने वाले हैं. So good morning to you all and I extend a very warm welcome to you guys. Welcome to your orientation. आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे. हम सीखेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, उसने अब तक क्या काम किया है. एंड वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट कि जो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्लासेस होंगी उसके अंदर कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आप वो प्लेटफॉर्म को इफेक्टिवली यूज करके क्लासेस को अच्छे से समझ पाओ. ऑल्सो आई विल टेल यू कि आपका क्लासेस का टेंटेटिव शेड्यूल कैसे रहेगा. और अभी क्योंकि आप सब लोगों के पेपर्स आने वाले हैं तो उसके पहले हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे आपके पेपर्स में. तो जो भी ये सारे डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे. यस हर्षित, यू आर राइट. हमारे जो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं वो काफी हार्ड सब्जेक्ट्स होते हैं. सो आई थिंक कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल या आसान नहीं होता. बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत मुश्किल है. तो वो आसान और मुश्किल खाली इसलिए लगता है क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट समझ आने लगता है. अगर आपको फिजिक्स समझ में आने लग गई तो आपको वो आसान लगेगी. अगर केमिस्ट्री समझ में आने लग गई तो वो आसान लगेगी. मैथ समझ में आने लग गई तो वो आसान लगेगा. जो भी सब्जेक्ट आपको समझ में आने लगेगा यू विल से दैट मैम ये तो इजी है, ये तो क्वेश्चंस भी मेरे सॉल्व हो रहे हैं, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं क्योंकि आपको वो समझ में आने लग गया है सब्जेक्ट. राइट, आई एम राइट. थैंक यू सो मच गाइस. तो हाँ, आपको यही फोकस करना है कि आप ये मत सोचो. अगर आप सोचोगे ना कि कोई सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो ना हमारा दिमाग जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. हमारा दिमाग क्या करता है कि जो भी चीज हम सोचते हैं ना, हमारा दिमाग चाहता है कि वो एक्चुअल में हो ही जाए. इसको अगर आप आगे जाके नॉवेल्स पढ़ोगे तो इसको हम मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस भी कहते हैं. कि हमारे दिमाग में जो भी चीजें चल रही होती है हम ढूंढ लेते हैं कि हाँ उसके ये प्रूफ्स है. राइट, सो दैट इज व्हाट हैपेंस. आप लोगों को साथ भी ऐसे ही होगा. अगर आप सोचोगे कि सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो आपको वो और हार्ड लगने लगेगी चीज. तो आप यही सोचो कि इजी है सब कुछ, मुझे सब कुछ पढ़ना है और मैं अच्छे से पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी. मयंक, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया. व्हाट डू यू मीन टू आस्क मी? कैन यू जस्ट राइट इट एक बार फिर से? हर्षित, क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली आपकी नेक्स्ट वीक से होंगी. ये सारी क्वेरीज आपके आज के सेशन के बाद रिजॉल्व हो जाएंगी. और टाइमिंग जो होंगे वो आपके पास व्हाट्सएप पे आपका टाइम टेबल भेज दिया जाएगा. तब तक जो भी नए ज्वाइनीज हैं, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू योर ओरिएंटेशन. इट विल बी ग्रेट. आप लोग अगर अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर पाओ. सो लेट मी नो कि आपकी हॉबीज क्या हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है और कौन सा थोड़ा कम पसंद है. तरुण बोल रहे हैं मैथ्स उनको बहुत पसंद है. दैट इज ऑसम. ओके, सर्कुलर मोशन तो इजी है. सर्कुलर मोशन में क्या है, जैसे अगर आपके गार्डन तो सबने देखा है ना. अब गार्डन में अगर आप सीधी लाइन में चलते हो तो वो आपका लीनियर मोशन हो गया. अगर आप सीधी लाइन में चल रहे हो तो आपका लीनियर मोशन हो गया. अब गार्डन का जो वो है, पाथ है जहाँ पे आप वॉक कर रहे हो, वो ऐसे सर्कल में है. तो अगर आप वो वाले पूरे के पूरे मोशन में चलोगे तो आपका वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा. ठीक है. सो इफ यू आर ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन दैट इज सिंपली नोन एज सर्कुलर मोशन. सिंपल सी चीज है ये तो नाम से ही समझ में आ जाता है. फिजिक्स में आधी से ज्यादा चीजें तो नाम से समझ में आ जाएंगी. यस यश, हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी हमारा सिलेबस हो सारा आपके एग्जाम से पहले खत्म हो जाए ताकि आप लोगों को भी स्ट्रेस ना रहे. हर्षित, देखो जेई और नीट दोनों की कोचिंग में ना काफी मेजर डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि आपको बायोलॉजी और मैथ दोनों चाहिए होती हैं. सो इट इज बेटर इफ यू जस्ट फोकस ऑन वन पेपर क्योंकि फिर आप सारे के सारे सब्जेक्ट पे फोकस कर पाओगे. जेई और नीट में क्वेश्चंस भी अलग तरीके के आते हैं. जेई में क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा मुश्किल आते हैं. नीट में क्वेश्चंस थोड़े से, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री के इजी आते हैं, बायोलॉजी के थोड़े से ट्रिकी आते हैं. बट हाँ, इफ यू हैव द कैपेबिलिटी, इफ यू कैन डू इट, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, तो आप मतलब आपकी चॉइस है वो. बट आई विल रिकमेंड कि इफ यू फोकस ऑन वन पेपर दैट विल बी बेटर फॉर यू. ऑलराइट, केमिस्ट्री इज इजियर देन फिजिक्स बोल रहे हैं. ठीक है, मैं वही आपको बोल रही हूँ कि बच्चों को, जैसे मुझे केमिस्ट्री थोड़ी सी कम पसंद थी. एक मिनट, अंकुश इज सेइंग माय वॉइस इज नॉट क्लियर. कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? सबको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू गाइज हियर मी प्रॉपर्ली? यस, दैट इज ऑसम. तो चलिए आज का ओरिएंटेशन सेशन थोड़ा सा शुरू करते हैं. आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं थोड़े से अपने अंदर रखो. मैं क्लास के एंड में, ओरिएंटेशन के एंड में वो सारे आपके रिजॉल्व कर दूंगी. सो बिफोर बिगिनिंग द ओरिएंटेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ गाइज. माई नेम इज साक्षी गुप्ता एंड मैं दिल्ली में बॉर्न हुई थी. दिल्ली में मेरी सारी स्कूलिंग, सारी एजुकेशन हुई है. तो आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम सेंट जेवियर स्कूल. इट इज इन सिविल लाइन्स. एंड मैं जब 10th में थी तो 10th में हमें चूज करने पड़ते हैं सब्जेक्ट्स. तो तब मुझे साइंस और मैथ्स बहुत पसंद था. मुझे एसएसटी का इतना शौक नहीं था.
सो आई चोज PCM एज माई सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थे मेरे पास, एंड देयर मुझे फिजिक्स बहुत पसंद आने लगे। तो फिर आगे आई परसूड माई एजुकेशन इन फिजिक्स। आई कंप्लीटेड बैचलर्स इन फिजिक्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई कंप्लीटेड मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। और मास्टर्स करने के बाद मुझे क्योंकि एजुकेशन का बहुत शौक था, आप सबको पढ़ाने का बहुत मन था, so that is why I have also completed my bachelor's in education from Guru Gobind Singh IP University. ऑल राइट, तो ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। अगर आप पूछो कि मैम आपने कहाँ कहाँ काम किया है, क्या क्या काम किया है, तो अवंती के पहले आई वाज वर्किंग इन बायजूस एज वेल। आई थिंक बायजूस का भी नाम सबने सुना होगा। तो मैं अन अकेडमी में भी उसके पहले काम कर चुकी हूँ। एडिशनली आई हैव वर्कड एज अ प्राइवेट ट्यूटर। उसके पहले आई हैव आल्सो बीन एसोसिएटेड विद मेरिट नेशन। मेरिट नेशन इज अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, तो उनके साथ भी मैंने काम किया है। ऑलराइट, तो ये हो गया मेरे बारे में। आप लोगों को ब्रीफली मैं जान ही गई हूँ कि आप लोगों की हॉबीज क्या है, कौन सा सब्जेक्ट किसको पसंद है। बट हाँ, जब हमारी क्लासेस शुरू होगी तब आई विल बी एबल टू गेट टू नो यू ऑल बेटर। मूविंग ऑन, अब आप लोग मुझे ये चीज बताओ कि हमारा नाम जैसे अवंती फेलोज है, आई थिंक ये सबको पता है, बट आपको हम लोग क्या करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या पता है? व्हाट डू यू गाइज नो अबाउट अस, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर वर्क, ये मैं जानना चाहती हूँ। आपको क्या पता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? ऑल राइट आदित्य, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मुझे टीचिंग बहुत पसंद है। चलो वो तो मेरे बारे में हो गया, आपको अवंती फेलोज के बारे में क्या पता है, आप ये बताइए। टीचिंग तो मुझे बहुत पसंद है, वो तो आई थिंक आप अब भी देख सकते हो कि हाँ, मुझे आप लोगों से बातें करने में कितना मजा आ रहा है। तो हाँ, मुझे टीचिंग का बहुत शौक है। व्हाट अबाउट अदर्स, आप लोगों को क्या पता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? आपने स्कूल से सुना होगा, अपने फ्रेंड्स से सुना होगा, कुछ भी सुना हो आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? यस मयंक, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम गवर्नमेंट अफिलिएटेड हैं। ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए कंडक्ट होंगी। एंड यस, वेरी गुड पृथ्वी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, अवंती फेलोज आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेट, ओके तरुण, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी फिर अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो तो। घनश्याम, यू आर ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ाना। अवंती आपको जेई और नीट की ट्रेनिंग देगी। ओके, सो बच्चे बोल रहे हैं कि ये नहीं पता कि क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, बट आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो थैंक यू सो मच, आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड रोहित, अवंती विल टीच अस फॉर जेई और नीट, फ्री कोचिंग टू एवरीवन। क्लासेस कब से स्टार्ट होगा? आज का ओरिएंटेशन खत्म होने दो, आपका ये डाउट खत्म हो जाएगा अंकुश। All right, so let me tell you about our organization. सब बच्चों को, ऑलमोस्ट सब बच्चों को बेसिक आइडिया है हमारे बारे में। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अवंती फेलोज, एंड हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बच्चे को पता है। और हमारा एम ये है कि पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं, कहीं से भी आए हैं, वो किसी भी स्टेट के हैं, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम खाली आप लोगों को अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्योंकि आप सबको भी ये चीज पता है, मुझे भी ये चीज पता है कि ओके, नो इश्यूज, आप लीव कर सकते हो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट वर्क है। अदरवाइज इफ यू कैन गिव मी 20 more minutes, सो आई विल रैप अप द ओरिएंटेशन इन 20 more minutes। ऑल राइट, तो जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि हमारा एम ये है कि जो भी बच्चे हों उनको हम फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाए, और अच्छे टीचर्स के थ्रू आप सबकी पढ़ाई करवा पाए। क्योंकि ऑल ऑफ अस नो कि एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एंड एजुकेशन से ही हमारा करियर भी बिल्डअप होगा, हम अपनी फैमिली की भी हेल्प कर पाएंगे, अपने पेरेंट्स को भी प्राउड कर पाएंगे, अपनी लाइफ जो है वो इम्प्रूव कर पाएंगे इफ वी हैव गुड एजुकेशन, सो दैट हमारे जो भी आइडियाज हैं हम उनको रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए। ऑल राइट, सो दैट इज द पर्पस अवंती फेलोज का, कि हम आप लोगों की हेल्प कर पाए, हम सबको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। तो अब अगर आप मुझसे पूछो कि मैम हम आपने काम कब स्टार्ट किया था, सो वी स्टार्टेड द वर्क इन 2010। ऑल राइट, 2010 में हमने काम शुरू किया था, और तब से हम मतलब 10 सालों से भी ज्यादा से हम सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ अफिलिएटेड हैं, और अभी तक 50 लाख बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं। ऑल राइट, तो पिछले सालों में 5 मिलियन स्टूडेंट्स या फिर 50 लाख बच्चों को हम अभी तक पढ़ा चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच जतन, आप बिल्कुल सही समझ गए हो कि आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, और फ्रेंडली तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आप भी अच्छे से पढ़ पाओ। जिन भी बच्चों के ये डाउट है कि क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, मैम मेरा स्केड्यूल क्या होगा,
अभी ओरिएंटेशन खत्म होने दो, मुझे बस 20 मिनट दो एंड आपके ये सारे डाउट जो है वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। मयंक, आज क्लास नहीं होगी, आज मैं आपको पढ़ाने नहीं आई हूँ, बट हाँ आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन है, तो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट कि आपके जो हमारी अवंती फेलोज ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या काम करती है, आपकी क्लासेस का टेंटेटिव स्केड्यूल कैसा रहेगा, और जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि वो आप इफेक्टिवली यूज कर पाओ प्लेटफॉर्म को। ऑलराइट, तो आज जैसा मैंने आपको बताया कि अवंती फेलोज का काम यही है कि आपको फ्री और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। इसके लिए हमें काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, बहुत सारी रिकग्निशन भी मिली है, एंड हिंदुस्तान टाइम्स से भी हमें रिकग्निशन मिली है और इंडिया टुडे से भी हमें रिकग्निशन मिली है। तो अभी तक हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको कहा 50 लाख स्टूडेंट्स को वी हैव टॉट ऑलरेडी, और हमारा एम ये है कि 2025 तक हम और बच्चों को पढ़ा पाए, हम 1 करोड़ बच्चे अपने पूरे कर पाए जिनको हमने पढ़ा दिया है। और राइट, जो बच्चे पहले ये ओरिएंटेशन सेशन अटेंड कर चुके हैं उनको फिर से अटेंड करने की जरूरत नहीं है। सोनू, आई थिंक आपने शायद ओरिएंटेशन सेशन पहले अटेंड कर रखा है, तो आपको फिर से अटेंड करने की जरूरत नहीं है। और राइट, आपने पहली बार सुना है अवंती का नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है, आप हमारी पहली बार जब नाम सुनोगे तभी तो उसके बारे में जानोगे। सो आई होप दैट यू गेट टू नो अबाउट अस वेरी इन अ वेरी गुड वे। हर्षित, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हार्ड नहीं होते। क्या होता है कि हमारा अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो और हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो तो सारे न्यूमेरिकल्स इजी हो जाएंगे, तो यही हमारा एम रहेगा। ऑल राइट, आपका नाम नंदन है, आई ट्राई टू रिमेम्बर दैट। ठीक है, सो वी हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोविड का टाइम जब आया था अभी पिछले कुछ सालों से, हमारे देश ने और पूरे के पूरे वर्ल्ड ने एक ग्लोबल पैंडेमिक को बैटल किया है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ग्लोबल पैंडेमिक जब शुरू हुआ, कोरोना जब शुरू हुआ, तब आपको क्या प्रॉब्लम्स आई थी? बाय बाय मयंक। ओके, आई एम फ्रॉम दिल्ली। हर्षित, आई थिंक जब आप जेई और नीट की बात करते हो तो आपके न्यूमेरिकल्स मेजरली आते हैं, थियोरी थोड़ी कम रहती है। आई एम अ फिजिक्स टीचर गाइस। चलो, ये सब क्वेश्चंस के बारे में मैं बाद में आप लोगों से बात कर लूंगी। आप मुझे अभी ये चीज बताओ कि आप लोगों को कोविड के टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स आई थी एजुकेशन के टर्म्स में। ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास, ओरिएंटेशन खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे 20-30 मिनट्स तक रुकूंगी। आपको जो भी डाउट्स है मेरे से वो आप क्लियर कर लेना। ऑलराइट, सो आप बताओ कि क्योंकि मेरी काफी बच्चों से बात हुई है कि कोविड के टाइम पे उनको काफी प्रॉब्लम्स आई थी एजुकेशन के फील्ड में। सो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स व्हिच यू गाइस फेस्ड जब कोविड शुरू हुआ था? आपकी पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम आई थी, क्लासेस में कोई प्रॉब्लम्स आई थी? व्हाट वर द इश्यूज व्हिच यू गाइस फेस्ड? ऑलराइट, बच्चों के रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे, मतलब सब बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। राइट, 9th क्लास सही से नहीं हुई, 3G फोन था, स्कूल से कनेक्टेड नहीं थे, ओ गॉड, आई थी प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स थी। तो काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आई थी कि बच्चों के पास फोन्स अवेलेबल नहीं थे, या फिर पेरेंट्स घर पे नहीं होते थे तो वो क्लासेस भी नहीं ले पा रहे थे। ऊपर से प्रॉब्लम्स ये भी आई थी कि अब ऑफलाइन से ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, बट टीचर्स को भी ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा कम आइडिया है, बच्चों को भी कम आइडिया है, तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। राइट, उसके बाद एक और इशू ये था कि जैसे मैंने ये वाली चीज भी बहुत ऑब्जर्व करी है कि जैसे आप 9th-10th में होंगे जब आपका ये कोविड वाला इशू चल रहा था, तो अब 9th-10th में बच्चे हैं ना, तो घर से अगर पेपर्स हो रहे हैं तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ सर्च कर लिया, कुछ ना कुछ दे दिया। अगर क्वेश्चन याद नहीं है तो नेट से सर्च करके उसका आंसर दे दिया, या फिर बुक में देख लिया। टीचर्स को भी थोड़ा कम पता चलता है कि हाँ चीटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बट इससे अब क्या प्रॉब्लम है कि अब 11th वाले बच्चों को 9th वाले कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, 12th में जब जाओगे तो 10th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो आई थिंक ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी सब बच्चों को, और हमने कोशिश करी कि हम ये सारी प्रॉब्लम्स को कर्ब कर पाए। तो हमने एक न्यू प्रोग्राम शुरू किया था, घर पे शिक्षा प्रोग्राम, जहां पे हम यूट्यूब पे सब बच्चों को वीडियोस प्रोवाइड करवाते थे, क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड करते थे। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे 2 मिलियन से भी ज्यादा व्यूअर्स थे जो वो वीडियोस देखते थे, जो उनसे पढ़ते थे। 2 मिलियन माने 20 लाख बच्चों से भी ज्यादा बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे थे। और व्हाट्सएप ग्रुप्स की अगर आप बात करें तो मोर देन 850K स्टूडेंट्स, मतलब 850,000 स्टूडेंट्स हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्टेड थे। और इन सब बच्चों से जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्टेड थे, इन सब में से 70% बच्चों ने हमारे असाइनमेंट्स और टेस्ट के अंदर डेली पार्टिसिपेट किया है। ऑलराइट, तो ये हमारे स्टैट्स हैं, इस तरीके से हमने कोविड में बच्चों की हेल्प करी है। ऑलराइट, अमन इज सेइंग कि स्कूल में समझ नहीं आ रहा है, टीचर्स बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। कोई नहीं अमन, हम कोशिश करेंगे कि हम जो अभी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम लोग रिजॉल्व कर पाए।
मूविंग ऑन, अब अगर आप मुझसे पूछो कि मैम पूरे इंडिया में आप हो या फिर खाली दिल्ली के अंदर हो, तो हम 21 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में फिलहाल प्रेजेंट हैं। हमारे पास एट प्रेजेंट 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। वी आर हैविंग मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स विद अस। यस, 850 के इज 850,000, के मीन्स 1000, तो आप के सामने के जगह पे 1000 लगा दीजिए। All right, so right now we are having more than 30,000 students enrolled with us. For example, अभी फिलहाल हम आपका जो 11th का ही नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें ही हमारे पास 7,000 बच्चे हैं और भी बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं। सिमिलरली 12th का बैच चल रहा है, एनडीए वगैरह की कोचिंग बच्चे ले रहे हैं। तो बहुत सारे के सारे पीपल्स जो हैं वो सारे हम पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब अगर आप मेरे से पूछें कि मैम हमारी क्लासेस कैसे कंडक्ट होंगी, तो आपकी क्लासेस लाइव क्लासेस के थ्रू कंडक्ट होंगी। ठीक है, यस जतन यूपी रह गया जो हमें नहीं जानता, तो कोशिश रहेगी कि यूपी में भी हम अपनी सारी कोचिंग फैला दें। ऑल राइट, तो आपकी जो क्लासेस होंगी दे विल बी थ्रू ऑनलाइन मोड, आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट करी जाएंगी। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि ठीक है, कोरोना के टाइम पे हमें बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी शिफ्ट करने में ऑनलाइन मोड पे, बट ऑनलाइन क्लासेस के अंदर काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं एज कम्पेयर टू एन ऑफलाइन क्लास। तो उनमें से कुछ बेनिफिट्स के बारे में आप मुझे बता सकते हो जो आपको लगता है कि हाँ मैम ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ये चीज तो अच्छी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है समीर, अभी तक मैंने खाली ये बताया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज कोई लेक्चर नहीं है आप लोगों का, आज मैं कोई पढ़ाई नहीं करवा रही हूँ। आज आपका खाली एक ओरिएंटेशन सेशन है जहाँ पे हम जानेंगे कि आपकी क्लासेस कैसे होंगी, कब होंगी, गूगल मीट जिस पे आपकी क्लासेस होंगी वो आपको कैसे यूज करना है। ओके, हर्षद सिंह 3D में समझा सकते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। टीचर्स जो है वो वीडियोस यूज कर सकते हैं, 3D मॉडल्स यूज कर सकते हैं, अलग अलग चीजें जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं वो यूज कर सकते हैं आपको एक्सप्लेन करने में। अक्षय चीटिंग अच्छी होती थी ये सच है, बट अनफॉर्चुनेटली ये चीटिंग के चक्कर में यही हुआ है कि 11th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के कॉन्सेप्ट ही हिले हुए हैं। जो भी बच्चे 9th 10th में थे उनके कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, 11th 12th वाले बच्चों को क्लासेस में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो प्रॉब्लम्स बहुत हुई है। ओके, तरुण इज सेइंग थ्योरी लर्न नहीं हो पाती, न्यूमेरिकल्स लर्न हो जाते हैं। तरुण, सबसे पहली बात, आपको न्यूमेरिकल्स लर्न करने ही नहीं है। ठीक है, आपका पर्पस थ्योरी भी लर्न करना नहीं है, आपका पर्पस है समझना। अगर आपको क्या करना है, आपको थियोरी समझनी है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। दोनों में से किसी भी चीज को लर्न नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आपको थियोरी समझ में आएगी तब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ जाएंगे। अगर आप न्यूमेरिकल्स लर्न कर लोगे, रट लोगे, तो अगर किसी ने न्यूमेरिकल्स चेंज करके आपको दे दिए तो मे बी आप सॉल्व ना कर पाओ। तो सब बच्चों का एम ये होना चाहिए कि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, ताकि उस कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन आए हम वो सॉल्व कर पाए। ऑल राइट, अक्षय सेइंग बिग बेनिफिट। फिजिक्स समझ नहीं आती, कोई नहीं, मैं फिजिक्स की टीचर हूँ, मैं ट्राई करूंगी कि आपकी फिजिक्स की क्लियर कॉन्सेप्ट्स मैं कर पाऊं। संचित सिंह, यस वी विल हैव डाउट सेशंस एज वेल। हाँ जी, हमारा एम यही रहेगा समीर कि हम आपका जो भी सारा सिलेबस है वो कंप्लीट कर पाए। वेरी गुड शुभम, आने जाने का टाइम सेव होता है कोचिंग में, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो लाइव क्लासेस के काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये जो आने जाने का टाइम होता है वो सेव हो जाता है, ऊपर से आप घर पे बैठकर या फिर आप कहीं भी और हो अपनी क्लासेस बहुत आराम से ले सकते हो। आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं है कि नहीं स्कूल जाना है, तैयार होना है, इतनी मेहनत करनी है, या फिर कोचिंग में जाना है, तैयार होना है। आप लाइव क्लासेस कहीं से भी ले सकते हो। एडिशनली एक टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए दोनों के लिए ये बेनिफिट है कि हम बहुत सारे टूल्स यूज करके आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन यूज अ लॉट ऑफ टूल्स एंड वी कैन हेल्प यू गाइस अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स। तो ये लाइव क्लासेस का एम है। अब लाइव क्लासेस काफी सारे प्लेटफॉर्म से होती हैं, जूम से, मीट से, टीम्स से। तो हम लोग गूगल मीट का यूज करेंगे, जिससे आपने ओरिएंटेशन भी अभी ज्वाइन कर रखा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप सब में से कितने बच्चे गूगल मीट का यूज पहले कर चुके हैं? कैन यू टेल मी दैट कि कौन कितने बच्चे कितने कौन कौन बच्चे हैं जो गूगल मीट का यूज कर चुके हैं पहले? All right, so many students have raised hands, so many students have replied on the chat as well. That is awesome. तो सब बच्चों को ऑलमोस्ट आइडिया है गूगल मीट के बारे में। आई एम वेरी हैप्पी। जिन्होंने नहीं किया कोई नहीं, मैं सिखा दूंगी, आप उस चीज का स्ट्रेस मत लो। बट ऑसम, जिनको नहीं है उनको कुछ नहीं होता, वो मैं सिखा दूंगी। अभी मैं खाली ये देख लूँ कि काफी बच्चों ने कर रखा है ऑलरेडी यूज गूगल मीट। सो दैट इज ग्रेट। आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट सम टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे जिन बच्चों को नहीं आता है वो गूगल मीट और इफेक्टिवली यूज कर पाए, और आप लोगों को भी आता है तो मे बी ये चीजें भी आप लोगों के लिए नहीं होंगी।
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हम यूज गूगल मीट में करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर, जो है पोल क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि जेई और नीट के पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। बच्चों, आपके जो भी डाउट्स हैं, मोहसिन आपके जो भी डाउट्स हैं, आप रुक जाओ थोड़ी देर, ओरिएंटेशन खत्म होने दो, उसके बाद मेरे पास बहुत टाइम है, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओरिएंटेशन खत्म होते होते आपके जितने भी मोस्ट ऑफ द डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। समीर, यू आर राइट, टफ आते हैं, बट सब लोग 11th और 12th के बेस पे आते हैं, माइंड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, +4 - 1 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, राइट। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं, तो क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं अपने पेपर्स के अंदर, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लासेस के अंदर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करो। तो उसके लिए गूगल मीट के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है विच इज पोल क्वेश्चंस का फीचर। तो पोल क्वेश्चंस को एक्सेस करने के लिए आप अगर फोन और टैबलेट से ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे एक 3 डॉट्स का फीचर आएगा। इफ यू क्लिक ऑन दैट यू विल बी एबल टू सी दी एक्टिविटीज आइकन। अगर आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से ज्वाइन करते हो तो ये एक्टिविटीज आइकन आपका स्क्रीन पे ही आ जाएगा। वंस यू क्लिक ऑन द एक्टिविटीज आइकन you will be able to see the active poll questions। और जब आप पोल क्वेश्चन के पोल आइकन पे क्लिक करते हो तब आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे एंड यू कैन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, तो ये आप इस तरीके से पोल क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, और ऐसे आप घर बैठे कौन बनेगा करोड़पति खेल सकते हो। बट हाँ, आप लोग करोड़पति अभी फिलहाल नहीं बनोगे, बाद में बन जाओगे। बट एम ये है कि इससे आप जितने क्वेश्चंस आंसर कर पाओ जेई और नीट के लेवल के, और जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोग समझ पाओ। All right, so this is how you answer the poll questions. Moving on, अगर अब आप मेरे से पूछो कि मैम हम फुल स्क्रीन में कैसे देखेंगे, जो काफी बच्चों को आता होगा, तो जब आप क्लासेस को ज्वाइन करते हो गूगल मीट में तो आपको कुछ इस तरीके से आपकी क्लासेस दिखाई देती है, राइट। अगर आप चाहते हो कि आप इसको फुल स्क्रीन में देखो, तो यहाँ पर आपके पास ये स्क्वायर आइकॉन है, आपको इस स्क्वायर आइकॉन को प्रेस करना है, और इससे जो भी सारे बच्चों के नाम हैं वो आपके हाइड हो जाएंगे। तो आपको कुछ इस तरीके से अपनी स्क्रीन दिखाई देगी। अब क्या करना है, आपको अपने फोन का ऑटो रोटेट फीचर ऑन करना है और उसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट कर लेना है। तो उससे आपकी जो क्लास होगी आपके पूरे लैपटॉप, आपके पूरे फोन के ऊपर आपको दिखाई दे जाएगी। सो इस तरीके से आप अच्छे से अपनी क्लासेस को देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। मूविंग ऑन, अब हाउ अब आवाज आ रही है? कैन यू गाइस हियर मी नाउ? यस, कोई भी ऐसे ग्लिचेस आए तो आप मुझे बता दीजिए कि आवाज नहीं आ रही या फिर ऐसा कुछ भी। तो आप अपने आप को म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं, और इस फीचर का यूज हम आपकी क्लासेस में करेंगे ताकि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर कर पाओ, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैं आपकी हेल्प कर पाऊं एंड वी कैन हैव अ गुड डिस्कशन। मूविंग ऑन, लास्ट फीचर जो है कि आप चैट्स के थ्रू कैसे इंटरेक्ट करोगे। आई थिंक बच्चे इतना ब्यूटीफुली चैट्स के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं कि ये फीचर के बारे में मैं ना भी बताऊं तो चलेगा, बट ठीक है, मैं अपनी तसल्ली के लिए बता देती हूँ। तो यहाँ पर भी आप ये जो 3 डॉट्स वाला आइकॉन है इसको प्रेस करेंगे, और वो 3 डॉट्स वाले आइकॉन में जो इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन होता है आप उसको चूज करके मेरे से चैटिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लैपटॉप और पीसी से ज्वाइन कर रहे हो तो ये फीचर आपकी स्क्रीन पर डायरेक्टली ही आ जाता है। तो ये सब हो गया गूगल मीट के बारे में। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि क्या आप पोल्स का रिस्पॉन्स कर पाते हो। जो पोल के बारे में चीज हमने सीखी, क्या वो आप लोगों को समझ में आई नहीं आई। तो देखिए, मैंने एक पोल लॉन्च किया है, सो लेट अस सी हाउ मेनी वोट्स द पोल गेट। नहीं, चैटिंग पे नहीं लिखना है, चैटिंग पे नहीं लिखना है, आप पोल का रिस्पॉन्स पोल पे करिए। अभी 3-4 वोट आए हैं जैसे, तो जितने भी बच्चे हैं आप पोल का रिस्पॉन्स पोल पे करो, ताकि इससे मुझे दिखे कि हाँ आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो नहीं रिस्पॉन्ड कर सकते। ऑल राइट, ऑसम, 15 स्टूडेंट्स हैव वोटेड ऑलरेडी। तो 15 बच्चों को समझ में आ गया कि किस तरीके से पोल का यूज करना है। गुड मॉर्निंग मयंक, गुड मॉर्निंग गाइस। वी हैव रिसीव 19 वोट्स, दैट इज ऑसम। बाकी बच्चे भी वोट कीजिए, ट्राई करिए पोल क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करना, क्योंकि आपको क्लासेस में ये काफी बार करना पड़ेगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं है मयंक, इफ यू आर लेट इट्स ओके, बट यस ट्राई कीजिएगा कि क्लासेस के टाइम पे आप टाइम पे ज्वाइन करें, वरना आपका कंटेंट जो है वो सारा मिस हो जाएगा। आज क्लास नहीं है, आज ओरिएंटेशन सेशन है। ओके, वी हैव रिसीव्ड 22 वोट्स ऑलरेडी, कम ऑन गाइस, कीप इट कमिंग। बाकी सब बच्चे भी, अभी तो आई थिंक 20 बच्चे और हैं क्लास के अंदर, आप लोग भी। ओके, पोल क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, मैं आपको बताती हूँ। आप एक्टिविटीज पे क्लिक करिए, आपके जो राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स है ना, उन पे क्लिक करिए, और वो 3 डॉट से आप एक्टिविटीज वाले पार्ट में पहुंच के पोल को एक्सेस कर पाएंगे। तरुण, वर यू एबल टू डू दैट? हर्ष, नहीं, आपकी संडे को क्लास नहीं होगी। बाकी मैं आपको बता दूंगी कि आपका क्लास का शेड्यूल कैसा रहना है। मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ, हमारे पास और भी फैकल्टीज है फिजिक्स के, तो अभी मुझे नहीं पता कि आप बच्चे मुझे असाइन होंगे या नहीं होंगे, बट यस, हमारी सारी फैकल्टीज बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Okay, so I think that everyone has responded to the poll question. So many students have already responded, so everyone can use a poll. चलो ये वाला पोल क्वेश्चन मैं एंड कर देती हूँ। अब इसके बाद एक और पोल क्वेश्चन सीखते हैं, समझते हैं। वो पोल क्वेश्चन थोड़ा फन भी है। सो दिस इज द पोल क्वेश्चन गाइस, लेट अस अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप इसको आंसर करोगे। ये थोड़ा सा ऐसे ट्विस्टर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका देखो, अभी पढ़ो इसको, बताओ कि इसका क्या ऑप्शन होगा। सो यू कैन आंसर द पोल क्वेश्चन नाउ। तरुण भी बोल रहा है उनको पोल क्वेश्चन मिल गया, दैट इज ग्रेट। सो तरुण, यू कैन आंसर दिस वन। ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिसीविंग वोट्स। ये ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे होता है ना कि जब इलेक्शंस में जाते हो, तो जब रुझान वगैरह देख रहे होते हैं, तब वोटिंग हो रही होती है, तब हाँ यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। तो मेरी स्क्रीन पे भी कुछ ऐसा ही दिखता है मेरे को, कि कितने बच्चे वोट कर चुके हैं और कौन कौन से ऑप्शंस में ज्यादा वोटिंग आई है। अरे नहीं, चैटिंग में मत लिखो करेक्ट आंसर या फिर रॉन्ग आंसर, जो भी है ये आप अपने पोल में वोट कर दो। पोल, इस क्वेश्चन का पर्पस ये नहीं है कि मैं देखूं कि आप लोगों को करेक्ट आंसर पता है नहीं पता। इस क्वेश्चन का पर्पस ये है कि आप लोग पोल क्वेश्चन का आंसर करना समझ जाओ। ऑलराइट, सो आंसर ऑन द पोल गाइस। जिनको नहीं आ रहा है समझ में पोल कैसे एक्सेस करना है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 डॉट्स वाला फीचर होगा। वो 3 डॉट्स वाले फीचर के ऊपर आप क्लिक करिए, वहां पर आप एक्टिविटीज आइकन में जाइए। सोनू, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है? Can you guys see my screen? The question is, Jimmy's father has 3 sons, Paul 1 and Paul 2. Right? So people can see my screen. Sonu, if you can't see my screen, you can refresh. एक बार आप मीटिंग फिर से ज्वाइन कर लीजिए refresh होकर। All right, चलो फिर, काफी सारे बच्चे ऑलरेडी वोट कर चुके हैं। लेट मी टेल यू कि करेक्ट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं जिमीज फादर हैज 3 सन्स, पॉल 1 एंड पॉल 2। काफी सारे बच्चों ने पॉल 3 आंसर करा है, तीसरे बच्चे का नाम, बट तीसरे बच्चे का नाम तो जिमी हो गया ना। जिम्मी के पापा के 3 बच्चे हैं, तो उनमें से एक तो जिमी हो ही गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी गाइस। Awesome. Thank you so much for voting beautifully. I think everyone, most of you knows how to use poll now. तो अब जिन बच्चों को नहीं आता उनको हम क्लास में सिखा देंगे, बट आई थिंक काफी बच्चे ये चीज सीख चुके हैं। हेलो एवरीवन, हेलो निखिल, वेलकम टू द ओरिएंटेशन। अब मेन क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, व्हाई आर वी हियर। तो हमारा एम ये है कि हम आपको जो नेशनल लेवल एग्जाम्स होते हैं, जेई के, नीट के, आईकार के, उन सब पेपर्स के लिए क्लियर करवा पाए, उन सब पेपर्स को आपकी हेल्प कर पाए कि आपके वो पेपर्स क्लियर हो। एडिशनली जो आपके यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नया एंट्रेंस टेस्ट आया है सीयूईटी का, स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, जीजीएस आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर जो एंट्रेंस टेस्ट है दैट इज आईपीयू सीएटी। तो हम चाहते हैं कि आपके ये सारे पेपर्स के लिए भी हम तैयारी करवा पाए। एडिशनली काफी बच्चे बोलते हैं कि मैम ये वाला सब्जेक्ट थोड़ा कम समझ में आता है, ये वाला सब्जेक्ट थोड़ा कम समझ में आता है। तो हम ट्राई करेंगे कि आपके ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको समझ में आने लग जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट की डेवलप हो जाए। यूपीएससी का भी फीचर नहीं है हमारे पास। यूपीएससी के पेपर के लिए तो वैसे भी आपकी बैचलर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो उसके बाद तैयारी होती है। आई थिंक आई विल बी टीचिंग फिजिक्स गाइस। जेई और नीट का जो भी सिलेबस रहता है उसमें फिजिक्स आई विल बी टीचिंग। अब क्वेश्चन 2 का जो पोल है वो एंड हो चुका है, तो इसलिए आपको कुछ भी अभी विजिबल नहीं हो रहा है, बट कोई नहीं, अब क्लासेस के अंदर हम और पोल क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। अब बच्चों ने स्केड्यूल पूछा था, तो आपका स्केड्यूल कुछ इस तरीके से रहेगा। आपकी एक हफ्ते में 6 क्लासेस होंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को। और
मतलब आपकी हर सब्जेक्ट की 2 क्लासेस होनी है। हाँ, बीटेक करने के बाद आप यूपीएससी कर सकते हो। ओके तरुण, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई टॉक टू माय टीम मेंबर्स कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, क्योंकि मतलब बहुत सारे बच्चे आंसर कर पा रहे थे। मे बी आपके सिस्टम में कुछ अपडेट रिक्वायर्ड है या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो आई विल ट्राई टू फाइंड द रीजन फॉर दैट। तो इस तरीके से कुछ आपका स्केड्यूल दिखेगा। जरूरी नहीं है कि मंडे को फिजिक्स हो, ट्यूसडे को केमिस्ट्री हो, वेडनेसडे को मैथ्स या बायोलॉजी हो। चेंज भी हो सकता है कि मंडे को मैथ्स हो गया या बायोलॉजी हो गया, ट्यूसडे को फिजिक्स हो गया, वेडनेसडे को केमिस्ट्री हो गया। बट आपकी हर दिन एक क्लास होगी, और आपकी क्लास 1 घंटे के आसपास की होती है। हम ट्राई करते हैं कि 1 घंटे में वाइंड हो जाए, बट हाँ, बच्चों के डाउट्स वगैरह भी होते हैं, तो आपकी क्लास 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा चल जाती है। आदित्य, वो गूगल मीट का फीचर है कि अगर किसी का कॉल आएगा तो मीटिंग आपकी आई थिंक एंड हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो आप ट्राई कीजिए कि जब आपकी क्लास है तो कोई फोन्स वगैरह अगर आए तो आप किसी और सिस्टम से उनको अटेंड कर लें। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर जरूरत है, बट आपको जो भी ये स्केड्यूल आपका फाइनल होगा वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर शेयर हो जाएगा। ठीक है। मूविंग ऑन, ये इस तरीके से हमारा कुछ स्केड्यूल रहेगा। अब काफी बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे पेपर्स हैं मैम, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तो हमारा अभी 2 हफ्ते का ये मोटिव है कि आपके जो भी अपकमिंग पेपर्स हैं अक्टूबर में, हम उनकी थोड़ी सी आपको रिवीजन करवा पाए। हेलो अरमान, हेलो, हाउ आर यू डूइंग? आई विल बी टीचिंग फिजिक्स गाइस, मैं फिजिक्स टीचर हूँ, सो आई विल बी टीचिंग फिजिक्स टू यू ऑल। ऑलराइट, सो एज आई एम टेलिंग यू कि अगले 2 हफ्ते का स्केड्यूल यही है कि हमारे पास अगर 3-4 क्लासेस भी होती हैं सब्जेक्ट की, तो हम आपको रिवीजन के अंदर हेल्प कर पाए, ताकि पेपर्स आप इफेक्टिवली दे पाओ। तो हमारा मोटिव यही है कि जो भी हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आते हैं, हमने इतने सारे बच्चे देखे हैं, इतने सारे बच्चों के क्वेश्चन पेपर्स भी देखे हैं, तो उन क्वेश्चन पेपर्स में काफी क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं, तो उनको हम कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। तो वी वांट कि वो जो हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर पाए। एडिशनली सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनमें स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो हम आपको ये भी बता पाए कि स्टेप्स के मार्क्स किस तरीके से होंगे। हर्षित, जो आपका टाइम है क्लासेस का अभी वो मेरे को भी नहीं पता है। आपने जो फॉर्म भरा है जिसमें आपने टाइमिंग्स चूज करे हैं, उसके हिसाब से आपको बैच अलॉट होता है, तो वो सारा स्केड्यूल आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगा। All right, so this is the strategy for the next 2 weeks, guys. एडिशनली अब काफी बच्चे ये भी पूछते हैं कि हमारी क्लासेस कब से शुरू होंगी, या फिर जैसे क्लासेस किस टाइम पे होंगी। तो जो भी आपका वीकली क्लास शेड्यूल होगा वो आपको आई थिंक आज या कल में आपके ग्रुप पे मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लासेस बिगिन हो जाएंगी। All right, so yes, that was the orientation from my side. Thank you so much everyone for attending the orientation. अब I am open for questions. जो भी बच्चों को जो भी questions हैं आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हो। ऑल राइट मोहसिन, आपका स्कूल 8 बजे से 2 बजे तक का है। हमारी जो क्लासेस होती है ना वो मॉर्निंग में भी होती है, इवनिंग में भी होती है। तो जो भी बैच आपने सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से आपको क्लासेस अलॉट होंगी। वरना हर बच्चे के लिए क्लास 8 to 9 जो बैच बनेगा रात का, 8 to 9 इवनिंग का बैच, वो ओपन होता है। तो कोई भी बच्चा जिसकी सुबह की क्लास में सुई है, शाम की क्लास में सुई है, वो उस बैच में अटेंड कर सकता है। तो अगर आपको सुबह का बैच भी मिलता है और आप वो अटेंड नहीं कर सकते, तो आप वो रात का 8 से 9 वाला बैच अटेंड कर लेना। हर्षद, आपने पीसीएम भी चूज किया था, तो देखो फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको मिलेगा ही। अब ये है कि आपके ऊपर है कि आपको जेई की लेनी है, नीट की लेनी है। मतलब ये हम लोग रेकमेंड नहीं करते कि आप बायोलॉजी और मैथ्स दोनों पढ़ो, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है, और एक ही पेपर पे फोकस करो तो बेटर है। तो हाँ, आप अगर बायोलॉजी की क्लासेस लोगे तो आपको नीट मिलेगा। अगर आप जेई की क्लासेस लेना चाहते हो तो आपको मैथमेटिक्स चूज करना है। हाँ जी, जिस बच्चे को कोई डाउट नहीं है, जिस बच्चे के अंदर कोई सारी चीजें क्वेश्चंस क्लियर हैं, आप छोड़ सकते हो मीटिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दोनों ले सकते हो, बट थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। जैसे अब अगर सपोज आपका वेडनेसडे को हो रहा है कि आपका वेडनेसडे को क्लासेस हो रही है, सच दैट कि आपकी एक बायोलॉजी की भी क्लास है, एक मैथ्स की भी क्लास है। तो आप मैथ्स जो है सपोज आपने अपने टाइमिंग पे ले ली, फिर बायोलॉजी की क्लास आपने ओपन बैच में ले ली, तो आप अटेंड दोनों कर सकते हो, बट काफी बच्चों पे हेक्टिक हो जाते हैं। इवन आई एम नॉट सो श्योर कि कितने बच्चों का ग्रुप बनेगा अभी, बट आई थिंक अभी स्टार्टिंग में बैचेस में थोड़े ज्यादा लोग होंगे, और धीरे धीरे और बैचेस बनते रहेंगे तो लोग कम होते रहेंगे, स्टूडेंट्स कम होते रहेंगे। अगेन, जो भी बच्चा छोड़ना चाहता है, जिसके अंदर कोई डाउट नहीं है, वो लीव कर सकते हैं।
मॉर्निंग में देखो, जो भी बच्चे मॉर्निंग में क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, अगर आपको मॉर्निंग की क्लास भी अलॉट होती है तो आप शाम को एक ओपन बैच बनता है 8 to 9 का, उसमें ज्वाइन कर सकते हो। यस तरुण, आपकी जो भी क्लासेस होती हैं उन सबके लिंक्स जो होंगे वो व्हाट्सएप पे आएंगे। तो आपके पास एक लिंक अपनी क्लास का आएगा और एक लिंक आपके पास ओपन क्लास का भी आएगा। तो अगर किसी की सुबह की क्लास मिस हो गई है, बाद में वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो उस ओपन बैच में ज्वाइन करके आप क्लासेस ले सकते हो। अगर आप दोनों ही क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो हम लोग आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं क्लासेस की, तो आप रिकॉर्डिंग से भी पढ़ सकते हो। बट रेकमेंडेड नहीं है, इट इज बेटर दैट यू कनेक्ट विद अस इन द क्लास, क्योंकि क्लासेस में मैं आपसे बात कर पाऊंगी। रिकॉर्डिंग में तो आपको खाली ये दिखेगा कि मैंने क्या पढ़ाया है और किस बच्चे से क्या बात करी है। ठीक है, तो रेकमेंडेड यही है कि आप क्लासेस ज्वाइन करें तो बेटर है, बट हाँ, अगर क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए तो आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। संडे को आपकी क्लासेस नहीं होंगी मयंक, संडे को यूजुअली टेस्ट या फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए रिजर्व्ड होता है। सोनू, जो क्वेश्चन है ना पोल के, वो आपकी स्क्रीन पे शेयर होते हैं। पोल में खाली ऑप्शंस आते हैं, जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन से देखकर ऑप्शन चूज कर लो कि हाँ मुझे लग रहा है बी ऑप्शन सही है, और फिर वो आप पोल पे मार्क कर सकते हो। पोल के अंदर क्वेश्चन हम अभी टाइप नहीं कर रहे हैं। डेरिवेशन नहीं समझ में आता है, सो आई विल ट्राई कि मैं आपकी डेरिवेशंस आपको समझा पाऊं, क्योंकि डेरिवेशन समझना जरूरी है ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ पाओ और क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाओ। डायमेंशन पार्ट क्लियर नहीं है। डायमेंशन टू बी ऑनेस्ट इज द इजीएस्ट पार्ट, रीजन बीइंग कि बहुत बहुत सिंपल है यार। जो भी बेसिक यूनिट्स है उनको हमने कुछ ना कुछ डायमेंशन असाइन कर दी है और उनसे हम मैथमेटिक्स के साथ में खेल कर रहे हैं। ठीक है, सो आई विल ट्राई कि जो भी हमारी रिवीजन क्लास होती है उसमें आपका ये जो डायमेंशन वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाए। ओके, हर्षद सिंह, उनको बायोलॉजी इजी लगती है, फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड लगती है। तो हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़े से हार्ड सब्जेक्ट्स हैं। मैं यही बोल रही हूँ कि एक बार आपको समझ में आने लग जाएंगे ना, तब आप भी बोलोगे कि नहीं मैम इजी ही है। समझ में आने का डिफरेंस होता है बस। आप ले सकते हो एज अ ट्यूशन भी हर्ष, बट ये है कि हमारे जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाएंगे मेजरली, वो क्वेश्चंस हम जेई और नीट के पर्पस के वजह से सॉल्व करवाएंगे। हम बहुत बार आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, बट हाँ, कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल समझने में दिक्कत होती है। देखो, न्यूमेरिकल्स का क्या लोचा है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए, थियोरी समझ नहीं आई, फॉर्मूलाज याद नहीं है, पता ही नहीं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको थियोरी समझनी है, थियोरी अंडरस्टैंड करनी है, और उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे उतने ज्यादा आप इजिली उनको फर्दर सॉल्व कर पाओगे। संडे को क्लासेस नहीं होंगी। हाँ हाँ जतन, जो भी हम टॉपिक करवाएंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके हर क्लास में होंगे। ओपन बैच का लिंक आई थिंक जिस दिन आपकी क्लासेस होती है उसी दिन आपको व्हाट्सएप पे मिलता है। मॉर्निंग क्लासेस जितना मुझे अभी आइडिया है दे विल बी फ्रॉम 9 to 10, बट जो भी आपका स्केड्यूल है वो मैं आपको बता दूंगी। जो भी आपका स्केड्यूल है, मैं मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका अपडेट हो जाएगा। सोनू, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि ऑप्शंस जो होते हैं, जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन पूरा का पूरा आपकी स्क्रीन पे आएगा। जो आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करके जो करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहा है वो चूज करना है। आई विल बी टीचिंग फिजिक्स गाइज। देखो, न्यूमेरिकल समझ नहीं आते, डेरिवेशन समझ नहीं आती, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट हाँ, मैं ट्राई करूंगी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, डेरिवेशन समझ में आए, और अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आएंगी तभी आप न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। रिकॉर्डेड क्लासेस का भी आई थिंक आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर जो यूट्यूब पे आपको प्राइवेट आईडीज मिलेंगी बाद में, उसके अंदर आपका शेयर होता है वो जो वीडियोस रहते हैं। यस आदित्य, फिजिक्स की लैंग्वेज मैथ्स है। फिजिक्स में अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना है, उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वो सारी चीजें मैथमेटिक्स के यूज से ही होती हैं। तो फिजिक्स और मैथ्स थोड़ा सा ऐसे हाथ में हाथ मिला के चलते हैं। सोनू, यस, अगर आप जिस भी बच्चे को कोई डाउट्स नहीं है, मीटिंग लीव करनी है, तो आप लोग यू आर वेलकम टू लीव गाइस। हिस्ट्री से तो आसान है, फिजिक्स केमिस्ट्री ओके। थैंक यू सो मच मोहसिन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द ओरिएंटेशन। Bye bye for everyone who is leaving. You can leave. Thank you so much, guys, for joining.
ऑल राइट, 20th की जगह 21st को भरा था, फिर भी नंबर आ गया, दैट इज नाइस। हाय योगेश, बाय बाय एवरीवन। जो भी बच्चा लीव कर रहा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि आपका ओरिएंटेशन सेशन अच्छा रहा हो। आई होप कि अब आप एक्साइटेड हो क्लासेस लेने के लिए भी। आई होप कि मैं इसको फन भी बना पाई और आप लोगों की हेल्प भी कर पाई। क्लासेस कल से नहीं होंगी, आई थिंक आपकी क्लासेस मंडे से होंगी। जो भी स्केड्यूल होगा वो आपको मिल जाएगा। जो भी डाउट्स हैं आप लिख सकते हो, अगर डाउट्स नहीं है सो यू कैन लीव। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जिनको डाउट्स नहीं है वो लीव कर सकते हैं। जिन बच्चों के हैंड रेज्ड हैं, अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। कैन यू हियर मी नाउ? आनस, आई थिंक आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, मेरा एम यही है कि मैं फिजिक्स आप लोगों के लिए आसान बना पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। मैंने तो नॉलेज दी। अगर मैं नॉलेज देती और आप लोग नॉलेज नहीं लेते तो मेरा देने का भी कोई फायदा नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। किसी भी बच्चे को और कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हो। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट। ओके, माय नेम इज साक्षी, साक्षी गुप्ता, दैट इज माय नेम, एंड आई विल बी योर फिजिक्स टीचर। मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ, तो मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगी बच्चों को। रिकॉर्डेड क्लासेस जो होती हैं, आई थिंक उनका जो लिंक होगा वो आपके व्हाट्सएप पे भी शेयर हो जाएगा। एडिशनली हम यूट्यूब पे भी उनको अपलोड करते हैं, तो यूट्यूब पे भी प्राइवेट आप लोगों के लिए वो अपलोडेड होती हैं, तो आप लोगों को वहां से भी वो अवेलेबल हो जाएंगी। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। ओके, आई थिंक अब बच्चों के डाउट्स ऑलमोस्ट सारे खत्म हो चुके हैं, किसी बच्चे को और डाउट्स नहीं है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपके पास और भी कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन राइट इट ऑन दिस मेल आईडी एंड आप वहां पे शेयर कर सकते हो। सारे बैचेस को नहीं, जैसे फिजिक्स के हमारे पास काफी सारे टीचर्स हैं, मुझे आई थिंक 10 to 12 बैचेस अलॉट होंगे। तो वो तभी पता चलेगा कि मुझे कौन सा बैच मिला है। अभी तो मेरे को भी आइडिया नहीं है। होपफुली मुझे आप लोग मिलो, क्योंकि आप लोग इतना स्वीट हो कि इट विल बी ग्रेट टू टीच यू गाइस। ऑल राइट, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट, और आई थिंक बच्चों के डाउट्स भी खत्म हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग द ओरिएंटेशन। आई विल बी एंडिंग द ओरिएंटेशन नाउ। बहुत मजा आया आप सब लोगों से इंटरेक्ट करके। आई होप कि आप सबका ओरिएंटेशन अच्छा रहा हो और आप लोग एक्साइटेड हो अब क्लासेस लेने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग इट गाइज। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।